हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीच रिकग्निशन लेक्चर 16। ये हमारे वीक 7 का टॉपिक है। स्पीच रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट के तौर पे आपने देखा होगा एंड्रॉयड सिस्टम्स में कि आप अपने अल्फाज के ज़रिए बात करते हैं। इवन आप कॉल मिलाते हैं अपने बात के ज़रिए, अपने वॉइस के ज़रिए, सॉरी। तो साउंड यूज़ करके, अपना वॉइस यूज़ करके आप लोग अपने काम अपने डिवाइसेस से, आजकल के जितने भी जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, एंड्रॉयड हैं, आईफोन हैं, या इवन आपके लैपटॉप्स हैं, थ्रू वॉइस आप स्पीच के ज़रिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। आइए देखते हैं अब बेसिकली स्पीच रिकग्निशन है क्या चीज़। व्हाट इज़ स्पीच रिकग्निशन? Speech recognition is the ability of a machine or program to identify words and phrases in spoken language and convert them to a machine readable format. स्पीच रिकग्निशन बेसिकली एबिलिटी है किसी भी मशीन की, किसी भी कंप्यूटर की, किसी भी डिवाइस की, या किसी भी सॉफ्टवेयर की। प्रोग्राम मीन सॉफ्टवेयर, और मशीन आपके हार्डवेयर आ जाते हैं, या हार्डवेयर या आप सॉफ्टवेयर भी इनको कह सकते हैं, जिसमें आप अल्फाज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके फ्रेजेस, सेंटेंस जो भी आप बोलते हैं, लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं, और अल्फाज जो आप स्पोकन आपके अल्फाज होते हैं, आप बोलते हैं, उनको कन्वर्ट करता है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। और इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने तमाम टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं अपने डिवाइसेस से। या इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उसमें है आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन। इसको ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन भी कहते हैं और कंप्यूटर स्पीच रिकग्निशन भी कहते हैं, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग वॉइस बाय कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग एनी रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है, तो वही बात हो गई कि आप अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने वॉइस के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को वो अपनी बात समझाते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं, और वो कंप्यूटर उसके ऑनवर्ड उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है स्पीच रिकग्निशन की, उस आपकी बताए हुए इंफॉर्मेशन पे रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म कर देता है, जो भी डिज़ायर टास्क आप परफॉर्म करना चाहे। स्पीच रिकग्निशन बेसिकली एनएलपी से ताल्लुक़ रखती है, जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जा रही है, क्योंकि मोस्टली इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो आगे हम जाके एडवांटेजेस में देखेंगे और इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें टेक्नोलॉजी पे आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो गए जितने भी, उसमें भी आजकल आपने देखा होगा जो बहुत ही नॉर्मली यूज़ किया जा रहा है वो है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में भी आपका स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है। आप इवन अगर गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो, और वहाँ पे आप कोई सर्च इंजन में कोई चीज़ लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और थ्रू वॉइस भी आप उसमें इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक छोटा सा माइक लगा होता है, और उस माइक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप वॉइस के थ्रू, आप अगर टाइपिंग नहीं करते तो वॉइस के थ्रू ही आप अपने अल्फाज को इनपुट करवा सकते हैं, अपने वर्ड्स को इनपुट करवा सकते हैं। इस तरह आपके सिस्टम में भी आपने देखा होगा, आपके मोबाइल्स में गूगल असिस्टेंट लगा हुआ है, गूगल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, प्रोग्राम एक इंस्टॉल है, तो वो इन सर्च इंजन आपके जो इनपुट आप दे रहे हैं वॉइस के थ्रू, उसको लेके उसके ऑनवर्ड आपका टास्क परफॉर्म कर देता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में भी और अभी भी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है, जहाँ पे आपके ऑटोमोबाइल सिस्टम होंगे, ऑटो सिस्टम होंगे, जो खुद काम करेंगे, सिर्फ आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे थ्रू वॉइस और वो काम करेंगे। उसमें आपको अपने फिज़िकल पार्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, वेयर कैन इट बी यूज्ड? कहाँ पे नॉर्मली यूज़ हो रहा है ये स्पीच रिकग्निशन? तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल हैं, 3 एग्जांपल दी गई हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। डिक्टेशन का मतलब है रिकॉर्डेड लेक्चर विद वॉइस। आप देख रहे हैं जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, डिक्टेशन करवा रहा हूँ, और आप वहाँ पे इसी लेक्चर का प्रिंट लेके या वहाँ पे अपने साथ कोई भी नोटबुक रख के
उसको आप राइट अप कर सकते हैं, आपको टाइप कर सकते हैं। तो ये एक डिक्टेशन यूज़ की जा रही है। अब ये सिस्टम मेरा वॉइस डिटेक्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। मैं जो भी अल्फाज बोल रहा हूँ वो अल्फाज एज इट इज़ आपको सुनाई देने वाले हैं जब आप ये लेक्चर सुनेंगे। तो ये प्रोसेस हो रहे हैं थ्रू माइक। मेरी वॉइस जो है वो माइक के थ्रू डिटेक्ट हो रही है, डिटेक्शन उसकी हो रही है और उसको प्रोसेस किया जा रहा है एज इट इज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो ये मैं अपने सिस्टम में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना लेक्चर, और थ्रू माइक ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो माइक के ज़रिए मेरी आवाज़ अंदर जा रही है और यही स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है जो मेरे वॉइस को अल्फाज बनाता है, अल्फाज को दोबारा प्रोसेस करता है और एज इट इज़ आपको आउटपुट उसका फिर देगा। नेक्स्ट, सिस्टम कंट्रोल और नेविगेशन। आपने आजकल जीपीएस मैप देखे होंगे अपने मोबाइल्स में। वहाँ पे आप सिर्फ अपने वॉइस के थ्रू किसी भी लोकेशन का आप दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हाउ फार इज इट टू दी मोटरवे जंक्शन, कि मैं मोटरवे जंक्शन से कितना दूर हूँ। तो आपको उसके आनवर्ड कोई जवाब मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी यही स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है। क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो ड्राइविंग के दौरान आप हाथ तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, फिंगर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप वॉइस के थ्रू अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और वो आपको इंस्ट्रक्शन वापस उसका जवाब दे रहा होता है। नेक्स्ट चीज़ में आ जाता है वॉइस डायलिंग। वॉइस डायलिंग क्या है? वॉइस डायलिंग बहुत ही आपने आमतौर पे यूज़ की होगी, हैंड फ्री यूज़ करके। वॉइस डायलिंग, हैंड फ्री यूज़ ऑफ मोबाइल इन कार एट्सेट्रा। सेम आपने हेडफोन लगाए होते हैं या आपने ब्लूटूथ डिवाइस लगाई होती हैं और आप जो है मोबाइल में वॉइस डायलिंग ऑन रखी होती है, तो आप जस्ट नाम बोलते हैं या नंबर बोलते हैं तो उससे उस आदमी को या किसी भी पर्सन को कॉल चली जाती है। तो वॉइस डायलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जीपीएस सिस्टम में यूज़ हो रहा है और डिक्टेशन में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जा रहा है। विदाउट पायलट आपके जो गाड़ियां हैं उसमें बस आप बैठ जाएं और आपसे एक कंप्यूटर के थ्रू कोई आपसे बात कर रहा होगा और आप उसको जवाब दे रहे होते हैं और आप अपनी डेस्टिनेशन को फिक्स करके उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ उसकी एप्लीकेशंस हैं। ये एक मैप है, एक सॉरी डायग्राम है रिकॉग्निशन का कैसे होता है ये सब कुछ। सबसे पहले आप वॉइस इनपुट करते हैं, ठीक है। वॉइस इनपुट करने के बाद आपकी जो वॉइस है जो मैं बोल रहा हूँ, मशीन, आपको पता है कि आपके सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल और एनालॉग इसमें चल रहे होते हैं, ठीक है। आपका डेटा डिजिटल और एनालॉग, चूँकि आपकी वॉइस एनालॉग में आ जाती है इसलिए फर्स्ट एनालॉग लिखा हुआ है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है और आपके सिस्टम डिजिटल हैं क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो एक्वेस्टिक है, वो साउंड है। साउंड वेव्स हमेशा एनालॉग फॉर्म में जाते हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल इसको कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होती है। फिर उसके बाद दो मॉडल यूज़ किए जाते हैं, मार्कोव के दो मॉडल हैं, जिसमें एक एक्वेस्टिक मॉडल आ जाता है जिसे हम साउंड मॉडल का कहते हैं। एक्वेस्टिक का दूसरा नाम है साउंड, ये साउंड पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरा है लैंग्वेज मॉडल जो कि लैंग्वेज पे फिर काम करता है कि एक साउंड डिटेक्ट कर रहा होता है कि क्या साउंड आ रहा है और फिर उस साउंड के ऑनवर्ड कौन से अल्फाज बोले गए हैं तो उन अल्फाज को सीक्वेंस में लाना। पहले इक्वेस्टिक मॉडल के थ्रू ये भी हम आगे देखने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि इक्वेस्टिक के जरिए वॉइस डिटेक्ट करना, आवाज़ डिटेक्ट करना और उसके बाद लैंग्वेज, उसको फिर जो मैं अब उर्दू में बोल रहा हूँ तो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज डिटेक्ट हो रही है। आवाज़ जो आ रही है ये इक्वेस्टिक है, साउंड है। उसके बाद लैंग्वेज उर्दू यूज़ हो रही है, तो ये दोनों आपस में साउंड डिटेक्ट करके और उसको उर्दू के अल्फाज और ये मैच करके फिर आगे स्पीच इंजन में जाते हैं। स्पीच इंजन उनको अरेंज करता है, उनको सेट करता है और देन वो ऑनवर्ड डिस्प्ले कर देता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है अब दो मॉडल की थोड़ी सी डेफिनेशंस। एक्वेस्टिक और साउंड मॉडल क्या करता है? एन एक्वेस्टिक मॉडल इज क्रिएटेड बाय टेकिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीच एंड देयर टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय स्पीच रिकॉग्निशन इंजन टू रिकॉग्नाइज स्पीच। इसमें आपकी जो ऑडियो है, ऑडियो में जो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है, साउंड जो है और उसके ऑनवर्ड अल्फाज क्या बोल रहा हूँ उसको पेस्ट किया जाता है, टाइप किया जाता है अपने अपने टेबल्स में। कंप्यूटर अपने टेबल्स में, इस मॉडल में अपने अल्फाज, इस साउंड को जज करके उसके ऑनवर्ड एक टेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है, प्रिडिक्शन कर रहा होता है कि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ वो चप रहे हैं। जैसे हम चपाई कर रहे होते हैं ना, ये चप रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक मोर की तरह, जैसे मोर आपने स्टैम्प देखा होता है, स्टैम्प पे आप चपाई कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अब मैं बोल रहा हूँ और वो साउंड डिटेक्ट हो रहा है, डिटेक्शन के बाद अल्फाज का एक अंबार जमा हो रहा है,
इन अल्फाज का अंबार जमा हो रहा है साउंड के थ्रू, तो ये एक्वेस्टिक मॉडल जमा कर रहा होता है एक जगह पे। और ये कहाँ जा रहे होते हैं? इट इज़ यूज बाय स्पीच रिकग्निशन इंजन, ये इंजन की तरफ जा रहे हैं और वो इन स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज मॉडल पे। लैंग्वेज मॉडलिंग मैचेस साउंड विद वर्ड सीक्वेंसेस टू हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर एंड टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन स्पीच सीक्वेंस। ठीक है, तो उसके बाद जब ये अंबार जमा हो जाता है साउंड का और इसके ऑनवर्ड टेक्स्ट का, तो उनको सीक्वेंस दिया जाता है। अब मैं सीक्वेंस में भी बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, मैं एक सीक्वेंस में बोल रहा हूँ। तो कंप्यूटर ये कैसे डिटेक्ट करता है कि ये इस अल्फाज के बाद इस अल्फाज ने आना है, इस और ये जो बंदा बोल रहा है इसके जो अल्फाज हैं वो कौन से अल्फाज पहले आए हैं, कौन से अल्फाज बाद में आए हैं। तो पहले वाले ने तो साउंड के जरिए वो टेक्स्ट जो अल्फाज थे वो टेक्स्ट फॉर्म में जमा कर लिया, सारा टेक्स्ट एक जगह जमा कर दिया, उल्टा पुल्टा जितना भी था सारा एक जगह आ गया। अब उसको लैंग्वेज के थ्रू उसको सीक्वेंस देना, उन अल्फाज को एज इट इज़ अरेंज करना, प्रिडिक्ट करना कि कौन से अल्फाज के बाद कौन सा अल्फाज आना है, उनको अब तरतीब दी जाती है। तो ये लैंग्वेज मॉडल करता है, उनको तरतीब दे के आगे आपको फिर ये पेश किया जाता है एज इट इज़, जैसे मैंने बोला था। ये एक जनरल सा सिनेरियो है कि ह्यूमन कैसे सुनते हैं, क्यों ह्यूमन कैसे बोलते हैं और सुनते हैं। तो पहले क्या होता है, आर्टिकुलेशन प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स। आपके अंदर जो एक सिस्टम अल्लाह ने रखा हुआ है आर्टिकुलेशन का, वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड वेव्स आपके अंदर से जनरेट होते हैं, आपके अंदर जो निज़ाम है उससे साउंड वेव्स जनरेट होते हैं, विच द एयर कन्वेज टू ब्रेन, और वो फिर आपके खानों में जाते हैं और आपके खानों से फिर वो आपके ब्रेन में जाते हैं और देन वो उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये ह्यूमन का स्केच है कि ह्यूमन की अल्फाज स्पीच रिकग्निशन का क्या है, क्या रिकग्निशन क्या है स्पीच की, और उसके बाद जनरेशन क्या है। तो ये उसका प्रोसेस है। पहले आर्टिकुलेशन प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स विच द एयर कन्वेज टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। ये है आपके सिस्टम कंप्यूटर में जो लगा हुआ है, सेम एज इट इज़। एक बात आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, ये ह्यूमंस को देख के बनाए गए हैं। आप कैमरे को देख लें तो कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है, आपकी आंखों से उसका पूरा उसका जो ग्राफ बनाया गया है कि वो आंख कैसी है, तो आंख के पीछे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो सारा कुछ वो ही निज़ाम इधर बनाया गया है। सेम ये इट इज़। ये देख लें कि यहाँ पे स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो डाल रहे हैं वो भी इंसान को देख के डाला गया है। सबसे पहले एक्वेस्टिक वेव जनरेट की जाती हैं। आपकी साउंड माइक में जा रहा है, मेरा साउंड माइक में जा रहा है। उसके बाद एक्वेस्टिक सिग्नल में उसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं सिग्नल। उसके बाद फिर उसमें स्पीच रिकग्निशन की जाती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी गया है कि माई नंबर इज 7390274। तो ये मैं बोला मैंने, और उस अल्फाज को, वो साउंड वेव्स को सिग्नल से ये डिटेक्ट किए गए और उससे अरेंज करना था। अब आगे अरेंज करने की बारी होती है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो आते हैं डिजिटाइजेशन, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है। एनालॉग फॉर्म में साउंड वेव्स आ रहे होती हैं, सिग्नल आ रहे होते हैं, उनको भी डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। एक्वेस्टिक एनालिसिस ऑफ द स्पीच सिग्नल, एनालिसिस मीन सेम यही चीज़, कन्वर्जन होती है। और उसमें जो नॉइज़ है उनको सेपरेट किया जाता है। एक्वेस्टिक एनालिसिस में ये भी किया जाता है कि बैकग्राउंड जो नॉइज़ चल रहा है, नॉइज़ से अल्फाजों को अलहदा करना, पीछे से शोर चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, उनमें से वो अल्फाज ढूंढना, तो वो अल्फाज ढूंढ के आपको जवाब देना। ठीक है, जैसे आप डिक्शनरी ओपन करते हैं, एक यू डिक्शनरी है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसमें जब आप अल्फाज बोलते हैं तो उस अल्फाज को वो कंप्यूटर मशीन रिकॉग्नाइज कर रही होती है। वो सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर रिकग्नाइज कर रहा होता है कि मैंने एप्पल बोला है, मैंने प्रिंसिपल बोला है, या प्रिंसिपल के दो लफ्ज़ हैं, एक के एंड में एल ई आता है और एक के एंड में ए एल आता है, तो मैंने कौन सा वाला बोला है। तो अल्फाज में ये बताना, किसी की आवाज़ किस तरह होती है, किसी के पीछे शोर चल रहा है तो शोर के अंदर से लफ्ज़ निकालना, तो ये सारा कुछ इसमें एनालिसिस में आ जाता है। और उसके बाद लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन और एग्जैक्ट वर्ड की इंटरप्रिटेशन। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को कहा जाता है, किस लैंग्वेज में बोला गया है और किस लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट करना है, उस पर सारे इंटरप्रिटेशन वो मैनिपुलेशन की जाती है। ये एक डायग्राम है, एक एग्जांपल है कि हाउ स्पीच रिकग्निशन वर्क। ठीक है, यहाँ पे एक
पर्सन बैठा हुआ है, उसने एक लफ्ज़ बोला पे से देख के स्टफ़, ये स्टफ़ का लफ्ज़ गया सब आपके सिस्टम में साउंड कार्ड लगा हुआ है। द पीसी साउंड कार्ड कन्वर्ट एनालॉग वेव्स स्पोकन इनटू द माइक्रोफोन इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। यहाँ से देख लें आप, ये आपके एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्मेट में सारा कुछ कन्वर्ट हो गया है। अब ये एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद वन पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। अब इसमें क्या हो रहा है, द सॉफ्टवेयर एक्वेस्टिकल मॉडल। अब देखें यहाँ पे एक एक्वेस्टिकल मॉडल लगा हुआ है, साउंड इनपुट हुआ, उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपका एक्वेस्टिक मॉडल यूज किया जा रहा है। ब्रेक द वर्ड इनटू 3 फिनोम्स ST UH FF। ये अब एक्वेस्टिक मॉडल खुद से प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन से अल्फाज बोले गए हैं। तो उसको कुछ शक हुआ कि ST बोला गया, स्टफ बोला गया, तो ST बोला गया है, UH शायद बोला गया है और FF बोला गया है। तो बहुत सारे इस तरह के आपको बाइनरी बिट्स नज़र आ रहे होंगे, इनमें से डिजिटल फॉर्म में इनमें से इसको ये चीज़ें मैच में लगी। अब इसमें से इसने दोबारा एनालिसिस करनी है। दी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मॉडल है, अब लैंग्वेज मॉडल के यहाँ पे एक्वेस्टिक मॉडल ने साउंड के जरिए कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट किया। अब आ गई बात लैंग्वेज मॉडल की तरफ। द सॉफ्टवेयर लैंग्वेज मॉडल कंपेयर द फिनोम्स टू वर्ड इन इट्स बिल्ट इन डिक्शनरी। अब ये देख रहा है कि इनके अंदर लैंग्वेज मॉडल में एक डिक्शनरी होती है, तो उसने जब चेक किया कि कौन से अल्फाज का कम्बिनेशन मेरे पास आया है, स्टफ जैसा कोई नाम लिया गया है, स्टफ, स्टब, तो ये यहाँ देखें सारी चीज़ें आई हैं। स्टब आया हुआ है, STAB, STUB, STUD आया हुआ है, स्टड आया हुआ है, स्टूडियो आया हुआ है, और आखिर में ये स्टाफ आया हुआ है। तो ये हर एक से, यहाँ से ST, यहाँ से U और यहाँ से FF, तो ये चीज़ें उठाई गई हैं और आपके एट द एंड जो डिस्प्ले हुआ है वो स्टफ हुआ है। तो स्टफ बोला गया, ये सारी उसकी प्रोसेसिंग है और हर एक मॉडल आपको बताया गया है और उसके बाद ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने हैं। ये स्पीच रिकग्निशन सिस्टम था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इंशाल्लाह हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे कि इसमें प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं प्रोसेस में और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।